Welcome back, my dear students. Down came the ruler on her little pink palms. उसके गुलाबी छोटी हथेली पर वह डंडा आया। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये आप लोगों का थर्ड लेसन है, द लिटिल गर्ल। इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखा दिए गए हैं, पर लास्ट में थोड़ा सा बचा था कुछ पैराग्राफ जिनको पढ़ाया जाना अभी बाकी था। तो इस वीडियो में इस लेसन को हम लोग फिनिश करेंगे और आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर नोट ही कर लिया है। अब इसमें कुछ राइट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल रीड कर लेते हैं जो बचा हुआ पैसेज है। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। घंटों बाद जब दादी ने उसे साल में लपेट लिया, रैप्ड मीन्स लपेट लेना, और झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया, रॉकिंग चेयर मीन्स झूलने वाली कुर्सी, एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर, और झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। तो बच्ची उनके कोमल शरीर से लिपट गई। क्लंग क्लंग मीन्स लिपट जाना। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो उनके कोमल शरीर से लिपट गई। What did God make fathers for? सी सॉफ्ट, वह सिसक कर बोली, What did God make fathers for? भगवान ने पिता को किस लिए बनाया? Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. लो ये साफ रुमाल प्यारी, अपनी नाक साफ कर लो। Blow your nose. Go to bed. गो टू बेड, बिस्तर पर चली जाओ या सो जाओ। पेट, प्रिय। यूल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुमको यह सब भूल जाएगा। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को समझाने का प्रयास किया, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो आज रात मेरी बात सुनने के लिए बहुत अपसेट थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, अगली बार उसने उन्हें देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे कर लिया। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों से गुलाबी रंग गायब हो गया। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स नेक्स्ट डोर अगले दरवाजे पर रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, दीवार के एक गैप से देखते हुए, द लिटिल चाइल्ड सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, उस छोटी बच्ची ने उन सभी को शाम के समय में टैग खेलते हुए देखा। टैग क्या है? अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, माने बच्चों का एक खेल होता है जिसमें एक दूसरे को वो पकड़ते हैं। द फादर विद द बेबी माओ, पिता बच्चे माओ के साथ, ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधे पर बैठाए हुए। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, टू लिटिल गर्ल्स जो दो छोटी छोटी लड़कियां, हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, उसके कोट पॉकेट्स के पास में लटकी हुई थी। रैन राउंड एंड राउंड फ्लावर बेड्स, जो फूलों की बेड्स माने क्यारी के चारों ओर घूम रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी से हिल रहे थे। वंस शी सा द बेबीज टर्न द हॉर्स ऑन हिम, वन सीसा, एक बार उसने देखा। द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, ऑन हिम मतलब पिता की ओर। एक बार उसने लड़कों को पिता की ओर पाइप करते हुए देखा। होज मीन्स पाइप। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वह हर बार उन्हें हंसते हुए पकड़ने की कोशिश करते। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, देन इट वाज शी, यही समय था जब उसने यह निर्णय किया कि पिता भी कई प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माता बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और दादी हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और वह छोटी बच्ची बावर्ची एलिस के साथ घर में अकेली थी। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था। But while Alice was putting her
टू बेड, लेकिन जब एलिस उसे बेड पर सुला रहा था, सी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन वह अचानक भयभीत हो गई, डर गई। व्हाट्स ऑल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, सी आस्क्ड, उसने पूछा व्हाट आई डू, मैं क्या करूँगी जब मुझे डरावने सपने आएंगे। नाइट मेयर मीन्स डरावने सपने। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे प्रायः डरावने सपने आते हैं और फिर ग्रैनी मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्फरी, यह बिल्कुल इट ऑल गेट्स विस्फरी, इसमें फुसफुसाहट की सी आवाज़ आती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जूते को उतारते हुए एलिस बोला, बच्ची तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चीखना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपनी बेचारी पा को मत जगाना। पा पिताजी को कहते हैं, तो अपने पा को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही पुराना डरावना सपना आया। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, कसाई एक चाकू और रस्सी के साथ। हु केम नियरर, जो अधिक समीप आया। एंड नियरर, हु केम नियरर एंड नियरर, वो जो निकट और अधिक निकट आया। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। दैट ड्रीडफुल स्माइल, वही भयानक मुस्कान। वाइल सी कुड नॉट मूव, जब वह टस से मस ना हो सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, चुपचाप खड़ी सी रही। क्राइंग आउट, चिल्लाती रही। ग्रांड माँ सी ओक शिवरिंग टू सी फादर इनसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। सी ओक, वह जगी, वह कांपती हुई जगी तो उसने पिताजी को अपने बेड के अंदर आते हुए देखा। अ कैंडल इन हिज हैंड, जो अपने हाथों में एक मोमबत्ती लिए हुए थे। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वह बोले क्या बात है। ओह अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, अरे कसाई, चाकू, मुझे ग्रैनी के पास ले चलो। सी ब्लू आउट द कैंडल, ही ब्लू आउट द कैंडल, ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। बेंड डाउन, नीचे गए। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन आर्म्स, और उस बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, रास्ते से बड़े बेडरूम की ओर लेकर आते हुए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर सावधानी पूर्वक उस बच्चे को ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके बगल लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी थोड़े बहुत ही सोए थे। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, snuggled her head under his arm, held tightly to his side. हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी आधे सोए हुए। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड, उसे पूरा प्रतीत हुआ कि एक बार फिर कसाई मुस्कुराहट के साथ। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह उनके पास और उनके और निकट चली गई। स्नगल्ड हर हेड, उसने उनके सिर को पकड़ लिया। अंडर हिज आर्म, अपनी बाहों के नीचे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को कस के पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, वह शांत पड़ी रही, फिर उसके लिए अंधेरे का कोई फर्क नहीं पड़ा। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, यहाँ मेरे पैरों से अपने पैर को रगड़ लो। एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो। सेड फादर, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट सी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थके हुए वह छोटी बच्ची के सामने सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उस पर एक फनी फीलिंग्स
आ गई, उसके अंदर एक फ़नी फीलिंग्स, एक अजीबोगरीब भाव उत्पन्न हो गया। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। बेचारे पिताजी आखिरकार इतने बड़े भी नहीं हैं और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। वह दादी की अपेक्षा सख्त थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन यह बहुत ही अच्छा कठोरपन था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और उन्हें प्रत्येक दिन कार्य करना होता था। एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और मिस्टर मैकडोनाल्ड बनने के लिए वो काफ़ी थक गए होते थे। मतलब इतना थक गए होते थे कि वो मैकडोनल्ड जो पिता था उसके जैसा, उसके जो पड़ोस में रहता था उसके जैसा वो बच्चों के साथ खेल नहीं सकते थे। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। उसने उनकी सभी खूबसूरत राइटिंग को फाड़ दिया था। सी स्टेड सडनली एंड साइड। वह अचानक से हिल उठी एंड साइड, और आह भरी। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर। उसके पिता ने पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? अनदर ड्रीम, दूसरा सपना? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। उस छोटी बच्ची ने कहा, अरे मेरा सर आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर डियर। प्यारे पिता, आपने कितना विशाल हृदय पाया है। सो दैट्स ऑल, ये लेसन फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेसन हम लोग कवर करेंगे और इसको लिखा दिया गया है। फिर नेक्स्ट लेसन आपको रीड कराया जाएगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर लिखाए जाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।